राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बड़ा पाव बनाने जा रही हूँ। बड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन के भल्ले बनाएंगे। हम आलू बेसन के भल्ला बनाने के लिए 5 आलू, 1 प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और इसमें लगने वाले मसाले राई, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, बेसन, हरे धनिया की चटनी और पाव। इन सभी सामानों की हमें आवश्यकता होगी बड़ा पाव बनाने के लिए। चलिए हम प्याज को अब काट कर रखते हैं। हमने एक प्याज को लिया है छोटे साइज की। इसको हम चाकू की सहायता से देखिए काट रहे हैं। इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कर कर रखना है प्याज के। देखिए हम चाकू की सहायता से देखिए कितने महीन महीन टुकड़ों को करेंगे प्याज के। देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारी प्याज कट रही है। इसी तरीके से हम इसमें आलू जब इसके फ्राई करेंगे तब हम इसी तरीके की प्याज इसमें डालेंगे। देखिए हमने प्याज को काट कर रख लिया है। हमारी प्याज कट चुकी है। अब हम हरी मिर्च को काटेंगे। हमने जो प्याज काटी थी उसे प्लेट में हम एक साइड कर रहे हैं उसको, और फिर हम हरी मिर्च इसी प्लेट में काटेंगे। देखिए हम एक हरी मिर्च काट चुके हैं। और इसके बाद में अब हम दूसरी हरी मिर्च को काटेंगे। देखिए हमारी दोनों हरी मिर्च कट चुकी हैं। मीठा नीम की पत्ती को हम उसकी डंडी से तोड़कर उसकी पत्तियों को अलग कर रहे हैं। इसको भी हम एक प्लेट में रख रहे हैं निकाल के। देखिए हमारी हरी मिर्च और प्याज कट चुकी है। अब इसके बाद में हम टमाटर को काटेंगे। अब हम टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। हमने टमाटर को बीच से 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब टमाटर के हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। देखिए हम किस तरीके से टमाटर को काट रहे हैं चाकू की सहायता से। इसी तरीके से हम सारे टमाटरों को काट कर रख लेंगे महीन महीन आकार में। देखिए हमारे टमाटर कट चुके हैं सारे। अब हम बॉयल आलूओं को चाकू की सहायता से छील कर रख रहे हैं। एक एक करके हम सारे आलूओं को छील कर रख लेंगे। जब हमारे आलू छिल जाएं उसके बाद में हम इसको महीन महीन टुकड़ों में आलूओं को तोड़ लेंगे। देखिए हमने सभी आलूओं को छील कर रख लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़ों को कर लेंगे आलूओं के। आलूओं को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सबसे पहले राई को डालेंगे आधा चम्मच। जब हमारी राई चटक जाए तब उसके बाद में इसमें हम जीरा को डालेंगे। जीरा जब फ्राई हो जाए उसमें तब उसके बाद में हम इसमें मीठा नीम को डालेंगे। मीठा नीम की पत्तियों को हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। देखिए हमने मीठा नीम की पत्तियों को डाल दिया। इसके बाद में अब हम कटी हुई हरी मिर्च को डालेंगे जो हमने काट कर रखी थी।
हरी मिर्च डालने के बाद में जो हमने प्याज एक छोटे साइज का काटा था उसको हम डालने जा रहे हैं अब कढ़ाई में। अब इन सभी को हम कलछी की सहायता से फ्राई करेंगे। इसको हम धीमी धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। देखिए हम कलछी की सहायता से प्याज और हरी मिर्च, मीठा नीम को फ्राई कर रहे हैं कढ़ाई में। आलूओं को हम फ्राई करने में केवल सरसों का तेल ही डालेंगे, क्योंकि आप अगर सरसों के तेल से आलू फ्राई करेंगे या सब्जी बनाएं आप तो वो बहुत ही स्वाद में अच्छी बनती है। देखिए हमारी प्याज अब फ्राई हो चुकी है। इसके बाद में हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर को डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद में अब इसमें हम धनिया पाउडर को डालेंगे 1 चम्मच। धनिया पाउडर को डालने के बाद में अब हम इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डालेंगे। लाल मिर्च डालने के बाद में इसमें हम अब सफ़ेद नमक को डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें हम गरम मसाला को डालेंगे 1/4 चम्मच। अब इसको हम प्याज में फ्राई कर लेंगे। इसके बाद में हमने जो टमाटर काट कर रखे थे इसमें हम प्याज में डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब हमारे टमाटर जब गल जाएं, अभी हमारे टमाटर गले नहीं हैं, जब हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तब उसके बाद में हम इसमें जो हमने बॉईल किए आलूओं को छीला था और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर इसमें हम डाल देंगे। देखिए हमारे टमाटर अब गल चुके हैं। देखिए हम टमाटरों को कलछी की सहायता से दबा दबा कर गला रहे हैं। जब ये हमारे टमाटर गल जाएंगे अच्छी तरह से तब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू जो हमने छोटे टुकड़ों में करके रखे हैं तो इसमें हम मिला लेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आलूओं को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इनको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आलू को फ्राई करने के लिए हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं कढ़ाई में। अब हमें केवल आलू फ्राई करना है और कुछ नहीं इसमें डालना है। अब देखिए हम लगातार आलूओं को फ्राई कर रहे हैं।
देखिए हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी रंगत आई है हमारे आलूओं की। इनको मैं अब एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी। एक प्लेट में हमने आलूओं को निकाल लिया है। हमने जो 1 कप बेसन लिया था, अब हम इस बाउल में इस बेसन को डाल देंगे। बेसन को डालने के बाद में हम बेसन को पानी डाल कर थोड़ा थोड़ा करके घोलेंगे। एकदम से हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही बेसन को घोलें। देखिए हम छोटे चमचे की सहायता से इसमें हम बेसन को घोल रहे हैं। देखिए हमारा बेसन कितनी आसानी से और अच्छी तरह से घुल रहा है। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। देखिए हमारा बेसन कितना अच्छा घुलकर तैयार हुआ है। देखिए इसको, कितना चिकना बेसन हमारा फिट कर तैयार हुआ है। अब हम घुले हुए बेसन में आधा चम्मच धनिया पाउडर को डाल रहे हैं। देखिए हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब धनिया पाउडर को डालने के बाद में इसमें हम जीरा को डालेंगे, साबित जीरा को। जब हमारा जीरा डल जाए, जीरा डालने के बाद में हम कुटी हुई लाल मिर्च को डालेंगे। लाल मिर्च डालने के बाद में हम इसमें सफ़ेद नमक को डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें हम हींग को डालेंगे, छोटा सा टुकड़ा इसमें। अब हम चिमचे की सहायता से इसको घोल लेंगे। सारे मसाले हमने बेसन में डाल दिए हैं। देखिए हमारा बेसन घुलकर अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। सारे मसाले पड़ चुके हैं इसमें। बेसन में हम छोटे चिमचे की सहायता से देखिए हम मसाले सारे घोल रहे हैं। देखिए हमारे सारे मसाले घुल चुके हैं बेसन में। भल्ला बनाने के लिए जो हमने आलू फ्राई किए थे, उनको हम आलूओं को ठंडा होने के लिए एक बाउल में रख देते हैं। इसको जब तक हम ठंडा होने के लिए रखते हैं, उसके बाद में हम जब ये ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद में छोटी छोटी टिक्की जैसी बनाकर रख लेंगे इसकी। देखिए हमारे 10 मिनट में आलू ठंडे हो गए। अब हमने इसकी टिक्की जैसी बनाना शुरू कर दी है। देखिए हम छोटी छोटी इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे भल्ला बनाने के लिए। देखिए चम्मच की सहायता से हम छोटी छोटी लोई ले रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे आलूओं की टिक्कियाँ बना कर रख लेंगे छोटी छोटी। आलू बेसन के भल्ला बनाने के लिए हम इसी तरीके की छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर रख लेंगे। इसको हम बेसन में लपेट कर सेकेंगे। इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर हम रख रहे हैं। देखिए फ्राई आलू की टिक्की हम बना कर रख लेंगे। इसको हम बीच से दबाते जाएंगे
थोड़ा इसको दबा दबा कर ही बनाएंगे टिक्की जैसी। इससे बेसन में सेकने में आसानी रहेगी। देखिए, इसको जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं उसी तरीके से इसकी लोई बनाई जाएगी। सभी आलूओं की हम टिक्की बनाकर रख लेते हैं। देखिए हमने सारी टिक्कियां बनाकर रख ली हैं। भल्ला बनाने के लिए बेसन से लपेटकर भल्ला बनाने के लिए इसी तरीके की टिक्कियां सी बनाई जाएंगी। बेसन आलू का भल्ला बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें हमने सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया था साथ में ही। देखिए हमारा अब तेल गर्म हो रहा है। देखिए हमारा अब तेल गर्म हो चुका है कढ़ाई में। अब हम इसमें अपने बेसन के आलू के भल्ला सेकेंगे। देखिए हमने इसमें बेसन में एक भल्ला को डालते हैं, एक एक करके हम भल्ला को डालते जाएंगे और सेकते जाएंगे। देखिए हमने बेसन में अब भल्ला को डाला और चम्मच की सहायता से देखिए अब हम इसके ऊपर बेसन डाल रहे हैं और इसको हम फिर कढ़ाई में इसी चम्मच की सहायता से हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। इसी तरीके से अब हम दूसरा भल्ला डाल रहे हैं। देखिए कढ़ाई में चम्मच की सहायता से थोड़ा सा ऊपर से बेसन डाल देते हैं। उसमें आलू दिख रहा था तो इसलिए हमने ऊपर से थोड़ा सा बेसन डाल लिया। हम फिर तीसरा ये भल्ला डालने जा रहे हैं। देखिए हमारे भल्ला कितने अच्छे बनकर तैयार हो रहे हैं। हमारे भल्ला बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। इसी तरीके से हम सारे भल्ले बेसन में डालकर कढ़ाई में सेक लेंगे। देखिए हमने तीसरा भल्ला भी डाल दिया। उसके ऊपर से थोड़ा सा हम बेसन डाल रहे हैं चम्मच से। देखिए हमने अपने सारे भल्लों को कढ़ाई में डाल दिया है। अब इनको हम सिकने देते हैं धीमी धीमी आंच पर। देखिए इस भल्ले पर भी हम ऊपर से बेसन डाल रहे हैं। आलू बेसन के भल्ले एक साइड हमारे सिक चुके हैं। अब हम इन भल्लों को पलट रहे हैं। देखिए कलछी की सहायता से हम धीमे धीमे इनको पलटेंगे दूसरी साइड सेकने के लिए। देखिए कितने अच्छे सिक कर कलर आया है इनका। भल्ले को सेकने के लिए हम मीडियम गैस रखेंगे, उसी पर हम भल्लों को सेकेंगे। देखिए हमारे भल्ले कितने अच्छे सिक कर तैयार हो रहे हैं। बेसन के भल्ले बनाने के लिए हमें ना ज़्यादा पतला बेसन घोलना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा बेसन घोलना है। अगर आपने ज़्यादा बेसन गाढ़ा घोल दिया तो वह अंदर से कच्चे कच्चे लगेंगे, और अगर आपने पतला घोल दिया तो जो हमने भल्ला बनाया है आलू का लोई टिक्की के साइज की, वो हमारी फिर उसके ऊपर बेसन नहीं चढ़ेगा अगर ज़्यादा पतला हो गया। हमने सारे भल्ले देखिए सेक लिए हैं गैस पर। इसको हमने मीडियम ही आंच पर सेका है। देखिए हमारे भल्ले बिल्कुल तैयार हैं। अब अगर मेरी रेसिपी में आपको कोई भी कमी लगती हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, तो मैं उसमें सुधार कर सकूं अपनी बनाई हुई रेसिपी में। मेरे आलू बेसन के भल्ले जो रह गए थे उन्हें भी हमने कढ़ाई में डालकर सेक लिया और मेरे सारे भल्ले अब तैयार हो चुके हैं। घर के सभी लोगों के लिए हमने तैयार कर लिए भल्ले। अब मैं सभी को लगाऊंगी। सभी को मेरे यहाँ भल्ले बहुत पसंद आए, ये हमने जो भल्ले बनाए थे। देखिए हमारे भल्ले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए अब हम इनको प्लेट में निकालने जा रहे हैं। देखिए आप भल्ले बनाएं अगर तो धनिया की चटनी ज़रूर बनाएं, क्योंकि बिना धनिया की चटनी के ये भल्ले अच्छे नहीं लगेंगे। बहुत स्वाद आ जाता है धनिया की चटनी से। अभी ट्राई कर देखिए। मेरी रेसिपी जो भी मैं बनाती हूँ बहुत अच्छी बनती हैं। आप भी एक बार ट्राई करके देखें। मेरी बनाई हुई हर चीज़ में बहुत स्वाद होता है।
एक बार आप ट्राई करिए, आप बार बार उस तरीके से बनाएंगे मेरे तरीके से ही। हमने देखिए अब दोबारा से भल्लों को डाल दिया था, और जो हमने रह गए थे हमारे, उनको भी मैं सेक ले रही हूँ। देखिए ये भी मेरे भल्ले देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब हमारे भल्ले तैयार हो चुके हैं। देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है, कितना अच्छा कलर आया है। हमारे बेसन आलू के भल्ले तैयार हैं। बड़ा पाव के साथ खाने के लिए हमने हरी मिर्च को तेल में सेका था। इसमें हमने हरी मिर्च को बीच से चाकू की सहायता से हमने इसको थोड़ा सा काट दिया था, हरी मिर्च को। फिर हमने कढ़ाई में हरी मिर्च को तेल में सेका है। अगर आप हरी मिर्च को बीच से काटेंगे नहीं तो फिर ये तेल में फट जाएंगी और इससे ऊपर हमारे छींटे भी आ सकती हैं। बड़ा पाव बनाने के लिए हमने देखिए भल्ले सेक कर रख लिए हैं आलू के, और पाव को भी रख लिया है एक प्लेट में। बड़ा पाव के सबसे पहले हम चाकू की सहायता से इसको काटेंगे। देखिए हमने चाकू की सहायता से पाव को काट लिया है। पाव को काटने के बाद में पाव में हम सबसे पहले हरे धनिया की चटनी को लगाएंगे पाव के बीच में। देखिए हम चम्मच की सहायता से इसमें हम हरे धनिया की चटनी को लगा रहे हैं। देखिए हमने हरे धनिया की चटनी को पाव में लगा लिया है। अब इसके अंदर हम चाट मसाला को डाल रहे हैं। देखिए दोनों साइड में हमने चाट मसाला को डाल दिया है। चाट मसाला डालने के बाद में इसमें अब हम काला नमक को डालेंगे पिसा हुआ, और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे। देखिए हमने अब इसको पाव के अंदर रख दिया है भल्ला को। इसी तरीके से हम सभी पाव को इसमें हम अंदर चटनी और चाट मसाला और सफ़ेद नमक और काला नमक लगाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे इसको सेकने के लिए तवा पर। देखिए इसी तरीके से हम तीसरे पाव को भी चटनी लगा रहे हैं पहले, फिर चाट मसाला लगा रहे हैं, और फिर उसके बाद में सफ़ेद नमक काला नमक डाल रहे हैं इसमें। और फिर इसके अंदर हमने जो भल्ला सेक कर रखा था आलू का, उसको हम लगा देंगे। हमने तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें हमने मक्खन को डाल दिया तवे के ऊपर, और हमने अपने तीनों पाव तवे पर रख दिए सेकने के लिए। देखिए अब हम कलछी की सहायता से इनको दबा दबा कर सेकेंगे। ऊपर से इसके हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और पाव के ऊपर। देखिए हमारा पाव सिक चुका है एक साइड में। अब हमारा पाव दूसरी साइड सिक रहा है। देखिए धीमी धीमी आंच पर आप इनको सेक लें, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। आप धीमी धीमी आंच पर ही सेकें इनको। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे पाव का। हमारे देखिए बड़ा पाव तैयार हो चुके हैं। देखिए अब हम इनको एक प्लेट में निकाल रहे हैं। देखिए हमारे बड़ा पाव हमने प्लेट में निकाल कर रखे थे। अब हम इसको एक चाउमीन वाली प्लेट में लगा कर रख रहे हैं। एक पाव हमने इसमें लगा दिया है बड़ा पाव, और साइड से हमने इसमें चटनी रख दी है, साथ में एक हरी मिर्च को हमने लगा दिया है। देखिए हमारी प्लेट लग चुकी है। देखिए हमारे बड़ा पाव तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी स्वादिष्ट हैं।